जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डिसऑर्डर ऑफ मसल्स, मतलब जो मांसपेशियां होती है उसमें किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो मसल्स होते हैं उसमें 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला होता है मास्थेनिया ग्रेविस, दूसरा होता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, तीसरा होता है टिटेनी और चौथा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह ज़्यादा कुछ मतलब हार्डली डिसऑर्डर नहीं है, केवल लाइटली डिसऑर्डर है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो जो डिसऑर्डर ऑफ मसल्स होता है, डिजीज ऑफ मसल्स होता है, वह 4 प्रकार के होता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा होता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तीसरा होता है टिटेनी। चौथा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तीसरा होता है टिटेनी ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, थोड़ा अच्छे से लिख दे, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तीसरा होता है टिटेनी और चौथा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है इसमें क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है या एक प्रकार का ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, या ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनो डिजीज है या डिसऑर्डर है। दूसरा इसमें जो होता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, नष्ट होने लगता है, जिसके कारण जो होता है मसल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, मसल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, मांसपेशियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। बस यह सिंपल सा डिजीज है, लेकिन है खतरनाक। मसल्स ही जब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वे हमारे बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट बनाती हैं। मतलब हमारे शरीर का 40 से 50% भार बनाती है कौन, वह केवल बनाती है मसल्स। और जब मसल्स ही नष्ट होने लगती हैं तो व्यक्ति का अंदर डिसऑर्डर तो आएगा ही आएगा, साथ साथ उसका वजन भी कम हो जाएगा। तो मसल्स का नष्ट होना कोई मामूली बीमारी नहीं है। तो पहला इसमें होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के जैसा होता है, और इसमें जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वह नष्ट होने लगता है, जिसके कारण वहाँ की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण ऊतक नष्ट होंगे, ऊतक के नष्ट होने के कारण पूरा जो वहाँ का मसल्स होता है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर इसके बाद इसमें दूसरा आता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो इसका जो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है इसमें जो इसका एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी इसका जो मेमोरी होता है, जो एंटीबॉडी का मेमोरी होता है, एंटीबॉडी का मेमोरी होता है वह नष्ट हो जाता है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर में क्या होता है, जो एंटीबॉडी का मेमोरी है वह नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह खुद एंटीबॉडी जो है, जो एंटीबॉडी है खुद अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, खुद अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, खुद अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, नष्ट करने लगता है। तो यह होता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी का मेमोरी होता है वह
अपने आप खराब हो जाता है या किसी प्रकार का उसमें डिसऑर्डर आ जाता है जिसके कारण वह खराब हो जाता है। अब मान लीजिए आपके घर के ही जैसे आपका मस्तिष्क ही है, अब मस्तिष्क का जो मेमोरी है, मेडुला है, वह नष्ट हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे ना, अपने ही हाथों को खाने लगेंगे, मतलब अपने को ही नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है, एंटीबॉडी होता है दूसरों को मतलब अपनों को दूसरों से रक्षा करने के लिए, लेकिन जब इसका मेमोरी ही खराब हो जाता है या खुद अपने को ही क्षति पहुंचाने लगता है तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आता है टिटैनी। तो यह टिटैनी क्या होता है, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं, जो टिटैनी होता है, टिटैनी में जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल मतलब जो मसल्स हड्डियों से जुड़े रहते हैं उसे स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स, जो स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स होते हैं, इसमें कैल्शियम आयन की कमी हो जाता है, कैल्शियम आयन की कमी हो जाता है, कमी हो जाता है और ये ऐंठने लगती हैं, और ये ऐंठने लगती हैं, और ये ऐंठने लगती हैं ऑटोमेटिकली। जब इसमें कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो जो वहाँ का मसल्स है ना वह अचानक से ऐंठने लगेगा। जैसे व्यक्ति पैरालाइज होता है, हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब जब आपका मांसपेशियाँ ही जिधर मन करेगा उधर ऐंठ जाएंगे तो यह डिसऑर्डर बहुत ही भयानक होता है। और एक प्रकार से मान लीजिए यह पैरालाइज के जैसा ही यह डिसऑर्डर होता है टिटैनी। टिटैनी जो होता है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें जो स्केलेटल मसल होता है उसमें कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है जिससे मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। लेकिन अगर उचित समय पर इसका इलाज कराया जाए डॉक्टर को दिखाकर तो इसका इलाज संभव है। फिर इसके बाद चौथा आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक आनुवंशिक विकार है, यह आनुवंशिक विकार है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, यह आनुवंशिक विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स नष्ट होने लगते हैं, इसमें मसल्स नष्ट होने लगते हैं। तो गाइज अब आप लोगों से जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि डिसऑर्डर ऑफ मसल्स में कौन सा जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, कौन सा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है यह कैसा है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। बस इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों ने जान लिया जो होता है डिजीज ऑफ मसल्स में 4 प्रकार के डिजीज होते हैं। एक होता है मास्थेनिया ग्रेविस, दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तीसरा टिटैनी, चौथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इन सब के बारे में जान लिए। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।